नाज़रीन खुश आमदीद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं क्यू टाइम तस्लीम साबरी के साथ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम क़ुत्बुद्दीन फ़रीदी साहब। तसव्वुफ़ आपके नज़दीक है क्या? तसव्वुफ़ के तो कुछ बुनियादी उसूल हैं। मैं दो बुनियादी उसूल जो तसव्वुफ़ के हैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। एक ये कि निकोई बखल्क, ठीक, मखलूक के साथ नेकी करना। ठीक। और दूसरा सिद्क बा हक, अल्लाह ताला के साथ सच बोलना। ठीक। तो यानी मखलूक से तो अब एक काम किया है आपने, तो मखलूक से कह सकते हैं ये सच है कि ये काम मैंने किया है, तो वो सच होगा। लेकिन हो सकता है कि वो आपने इसलिए किया हो कि लोग मुझे नेक समझें, ये खुदा के साथ झूठ हो जाएगा। ठीक। अच्छा, चूंकि मैंने ये आपसे सवाल इसलिए किया था कि अक्सर सूफिया ने अपने अपने अंदाज से तसव्वुफ़ का तर्जुमा किया है, और तसव्वुफ़ की किसी एक उसको सबको इकट्ठा करके तो किसी मंजिल पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन किसी एक को देखकर हम उसकी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते कि ये दर हकीकत तसव्वुफ़ है। हाँ, इस्तिलाहात और बहुत सारी उसके मफाहीम देखते हैं कि हम मुख्तलिफ नजर आते हैं। क्यों आजकल के मौलवी और सूफी में बनती नहीं है? सूफी भी वही बात कर रहा है जो आपने बात की, आलिम का भी वही पैगाम है, वो भी वारिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या वजह है, वो कौन सी बुनियादें हैं और किस तरह उसको खत्म किया जा सकता है? जिस तरह मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि उनकी ये साजिश थी कि इन खानकाहों को कमज़ोर किया जाए, तो उसमें से पहले उन्होंने इल्म को उठा लिया। ठीक। फिर एक तबका ऐसा हो गया जो जिनके पास सिर्फ इल्म था और उनका तसव्वुफ़ के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं था। और वो लोग जो खानकाहों में बैठे हुए थे, अगरचे उनके पास इल्म नहीं था, उन्होंने समझा कि हम तो वारिस हैं इतनी बड़ी विरासत के, ठीक। तो इनके दरमियान कोई पुल नहीं बन सका। और वो पुल इसी तरह हो सकता है कि अगर जो सज्जादा नशीनान हैं वो उलमा की अहमियत का एहसास करें और ख़ुद इल्म हासिल करें, और उनको रहनुमा जाने, ठीक। और उलमा को भी उनकी मकाम का एहतराम करना चाहिए कि इनकी एक खासी तादाद है आवाम की जो उनके पीछे है। सही। तो जब तक उनको भी आप तस्लीम नहीं करेंगे, इनके दरमियान पुल का फुकदान है कि कोई पुल ऐसा। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत खूबसूरत बात की, और यकीनन यही कुछ कमी नजर आती है। बात यह है कि तसव्वुफ़ की हम जब बात करते हैं और उलमा के एक ताल्लुक से, आप क्या समझते हैं खानकाही निज़ाम को किस तरह से वापस उस नहज पर लाया जा सकता है कि जहाँ पर जहालत और बहुत सारी बिदात, मैं कहता हूँ बिदात जो है वो शामिल कर ली गई, उनको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? मैं इस सिलसिले में काफ़ी कोशिश में मसरूफ़ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जो खानकाहें हैं हम मिलकर बैठें, सर जोड़ के बैठें और एक लाए अमल तैयार करें। ठीक। और तमाम खानकाहों को जैसे जैसे वो फैज़याब हैं दूसरी खानकाहों से, एक सिस्टम में लाया जाए। ठीक। वो जो ऊपर वाली खानकाहें हैं उनको ये हक हो कि वो नीचे वाली खानकाहों को चेक करें। ठीक है। कि हमने जो एक लाए अमल तैयार किया है, क्या आप उसके मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनकी बाज़पुरस हो, उनको सिस्टम में लाया जाए। और अगर किसी खानकाह पे काम हो सकता है, वसाइल की कमी है, ठीक है, सही, तो दूसरी वसाइल को उनके लिए इस्तेमाल किया जाए। ठीक। असल बात यह है कि जब खानकाहों पे दीनी तालीम का इंतज़ाम होगा, लंगर का इंतज़ाम होगा, मसाजिद का एहतमाम होगा, मदारिस होंगे, बल्कि उससे बढ़ जाए कॉलेज यूनिवर्सिटीज होंगी, और तसव्वुफ़ को निसाब में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक। ये मेरी रिक्वेस्ट हमेशा जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ये कहता हूँ कि निसाब में तसव्वुफ़ को शामिल, खुदा करे यूनिवर्सिटी वाले हजरात इस अहमियत का एहसास कर लें। ठीक। और निसाब जो तैयार करते हैं वो लोग इस बात का एहसास कर लें। और हमारे दीनी मदारिस में भी चूंकि तसव्वुफ़ नहीं है, तो तसव्वुफ़ जो होता है ना, चले मैं आपकी बात को आगे बढ़ा लेते हैं, इसके हल की तरफ चलते हैं। कैसे, कौन सा वाला तसव्वुफ़? देखिए, तसव्वुफ़ पे हमारे पास बड़ी बड़ी मुस्तनद किताबें हैं, सुना सुनाया तसव्वुफ़ नहीं। ठीक है। हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी की किताब कश्फुल माजूब सैकड़ों किताबों पे भारी है। ठीक। वो तसव्वुफ़ की एक बड़ी मुस्तनद किताब है। बेशक। कितने लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी हैं,
ठीक। और दाता साहब की एक किताब, वो सब ठीक। इसी तरह हुजूर गौस पाक के शेख हज़रत शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह ने तोहफा मुरसला लिखा और हुजूर गौस पाक के लिए लिखा, जो हम बेहम्दुलिल्लाह साल में एक दफ़ा वो पढ़ाते हैं। दीनी तालिब इल्म जब उन्हें छुट्टियां होती हैं तो मेरे पास मेहरबानी करते हैं, आते हैं, तो मैं तोहफा मुरसला उन्हें पढ़ाता हूँ जितना भी मुझे समझ आती है। वो भी एक जामे किस्म का उसमें निसाब है तसव्वुफ को समझने के लिए। इसके अलावा आवारिफुल मारिफ हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की, उसको पढ़ा जाए, उसमें भी यही चीज़ें हैं। इसके अलावा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की फ़वाइदुल फ़वाद है। तो ये वो कुतुब हैं कि जिन्हें हम अगर अपने निसाब में शामिल करें। और फिर इसके साथ साथ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो माहौल है तसव्वुफ का, किसी शेख की सोहबत में बैठना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोहबत जो आपने पढ़ा है ना वो तो किताबों से मिल ही जाएगा, वो मिल जाएगा, लेकिन वो समझ आएगा उस वक्त। वाह, जब आप किसी बहुत अच्छी बात की नाज़रीन। इसी बात पर हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद लौटते हैं। ख्वाजा साहब तशरीफ फरमा है, उनसे गुफ्तगू हो रही है। एक मुख्तसर से एक वक्फे के बाद लौटते हैं, इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे।